जय श्री राम। आज का यह क्षण साधारण नहीं है। आज का यह समय केवल अयोध्या के लिए नहीं, आज पूरा ब्रह्मांड साक्षी बनने वाला है एक ऐसे अवतरण का जो युगों युगों तक धर्म की परिभाषा बनेगा। आज जन्म लेने वाला है केवल एक बालक नहीं, आज धर्म स्वयं पृथ्वी पर उतरने वाला है। सरयू नदी शांत बह रही है, आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा असामान्य रूप से उज्जवल है, हवा में एक अलौकिक शांति है। ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति स्वयं अपनी सांस से थामे खड़ी हो। अयोध्या की गलियां शांत हैं, पर उस शांति में भी एक मधुर प्रतीक्षा है। हर वृक्ष, हर पत्र, हर कण किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रहा है। राजमहल के भीतर माता कौशल्या विश्राम कर रही हैं। उनका मुख तेज से दमक रहा है, उनका हृदय अनजानी प्रसन्नता से भरा हुआ है। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा है मानो कोई दिव्य शक्ति उनके भीतर सजीव हो उठी हो। और तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगता है। देवलोक में शंखनाद गूंज उठता है, गंधर्व मधुर संगीत छेड़ देते हैं, अप्सराएं आनंद में नृत्य करने लगती हैं। देवताओं के मुख पर एक ही भाव है, आनंद, संतोष और विजय। भगवान विष्णु शांत स्वर में कहते हैं, एक अब समय आ गया है रावण के अहंकार को तोड़ने का समय, अधर्म के भार को हल्का करने का समय। मैं मनुष्य रूप में अवतरित हो रहा हूँ। देवता हाथ जोड़ लेते हैं, आकाश पुष्प वृष्टि से भर जाता है और उसी क्षण अयोध्या के राजमहल में एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। माता कौशल्या की आंखें खुलती हैं और उसी क्षण प्रभु श्री राम का जन्म होता है। न कोई रोदन, न कोई अशांति, केवल शांति, केवल प्रकाश, केवल आनंद। ऐसा लगता है मानो पूरा संसार एक क्षण के लिए स्थिर हो गया हो। माता कौशल्या के सामने एक अद्भुत शिशु है, नीले मेघ के समान श्याम वर्ण, नेत्रों में करुणा, मुख पर मंद मुस्कान। यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह वही चेतना है जिसने युगों से देवताओं की रक्षा की है। यह वही शक्ति है जो वो अब मनुष्य रूप में धरती पर आई है। माता कौशल्या का हृदय भर आता है, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, पर ये आंसू पीड़ा के नहीं, ये आंसू सौभाग्य के हैं। उसी समय राजा दशरथ को सूचना दी जाती है। वे दौड़ते हुए आते हैं। अपने जीवन में पहली बार उनकी आंखें कांपती हैं। जैसे ही वे शिशु को देखते हैं, उनका कठोर राजसी हृदय पिघल जाता है। वे समझ जाते हैं यह बालक उनका पुत्र अवश्य है, पर यह केवल उनका नहीं, यह पूरे संसार का है। उसी समय कैकेयी के यहाँ भरत का जन्म होता है और सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्म लेते हैं। अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ जाती है। नगर के द्वार खुल जाते हैं, ढोल नगाड़े बज उठते हैं, स्त्रियां मंगल गीत गाने लगती हैं। राजा दशरथ घोषणा करते हैं, आज अयोध्या का हर द्वार खुला है। आज कोई दुखी नहीं रहेगा, आज हर कोई आनंद मनाएगा। सोना, वस्त्र, अन्न सब दान में दिया जाता है। ऋषियों को सम्मान मिलता है, गरीबों के घरों में दीप जलते हैं और सबसे ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है। देवता अदृश्य रूप से अयोध्या को निहार रहे हैं। ब्रह्मा कहते हैं अवतार सफल होगा। शिव मुस्कुराते हैं, धर्म की रक्षा अब निश्चित है और विष्णु अब राम बन चुके हैं। दिन बीतते हैं, श्री राम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। उनके स्पर्श से शांति फैलती है, उनकी मुस्कान से दुख मिटता है। जो उन्हें देखता है वह अनायास ही प्रेम से भर जाता है। कोई नहीं जानता कि यही बालक आगे चलकर वन जाएगा, संघर्ष करेगा, त्याग करेगा, पर आज केवल आनंद है, आज केवल उत्सव है, आज केवल राम है। और यहीं से रामायण की कथा एक नए चरण में प्रवेश करती है। एक ऐसी कथा जो केवल सुनी नहीं जाएगी बल्कि जी जाएगी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का बाल्यकाल, गुरु वशिष्ठ का सानिध्य और वह क्षण जब राम पहली बार धनुष को हाथ में लेंगे। बने रहिए
इस पवित्र यात्रा में। जय श्री राम।